बाबा, बस करते खुदा के लिए, रोना बंद करते। चले जल्दी से अपना मुंह हाथ धोएं और फ्रेश होकर आ जाएं। आप हमें भी तकलीफ देते हैं और अपने आप को भी। ऋषभ, ऋषभ मेरी तरफ देखो। ऋषभ, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें क्या लगा तुम इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले जाओगे? तुम्हारे बगैर मैं क्या करती, बोलो? आप इनको ये दवाएं खिलाएं, बहुत देर हो गई है। उठो ऋषभ, अपनी दवाई खा लो, उठो। ये ले। हेलो, निकाती अंकल? क्या? ये क्या किया आपने? आप कहाँ हैं? कौन से पुलिस स्टेशन में? ठीक है मैं आ रही हूँ मैं। क्या हुआ बेटा? निकाती अंकल ने हिकमत कजान को गोली मार दी। यह कैसे हो सकता है? क्या हम लोग भी साथ चलें बेटा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वो मर गए? मुझे क्या मालूम, अभी जा रही हूँ, जाके देखती हूँ क्या हुआ है। दिमाग खराब हो गया है मेरा। ये अल्लाह, आज का दिन कैसा गुजरा है, कैसी जिंदगी है ये। तुम आराम करो ऋषभ। डॉक्टर साहब, क्या हालत है अब? गोली तो हमने निकाल दी है, मगर उनका बहुत खून बह चुका है। इसकी वजह से कंडीशन अभी क्रिटिकल है, आईसीयू में है। अगले चंद घंटे बहुत नाजुक हैं। हमें हर चीज के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। बस दुआ करें आप लोग। मैं बाहर जाके बैठता हूँ। भाई अगर चाहें तो आप भी बाहर चले जाएं, चाय कॉफी पी लें, फ्रेश हो जाएंगे। हिकमत बाबा घर पर हैं? बाबर, खुदा के वास्ते कितनी बार कहे उन्हें बाबा कहना छोड़ दो। समझते क्यों नहीं हो तुम? लोग इस बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? और पूछ रहे हो क्यों? क्यों, क्या हो गया? अगर लोगों ने तुम्हें मेरा भाई समझ लिया ना, तो तुम चाहोगे भी तो उनके दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी। लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर तुम मेरे भाई होते ना, दिन में 3-4 दफा फेंटी लगाता। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गुड लुक से जलते हो और तुम मेरी तरह कभी हो भी नहीं सकते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। वाह वाह। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में मुझे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी देख के डर जाते हैं। अच्छा, तो इतना नाज है अपने मसल्स पर। लड़ाई के लिए मसल्स की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, समझे? आओ, आ जाओ ना। एक मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। बड़ा मसल्स का गुरूर है ना तुमको। आ जाओ, अब आ जाओ। कितना जोर है तुम्हारे बाजुओं में। कम ऑन। बोला था ना। क्या हुआ बेटा, कहाँ गए मसल्स? तुझे बताता हूँ मैं। आपको समझते क्या हो? अभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे। फरहत बाबा गए। तेरी तो पीछे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लड़ाई किस लिए हो रही है? वो बाबा, आपको बाबर भाई बताएंगे हम क्यों लड़े थे। कुछ नहीं, डब्बों की वजह से। हैं? वो डब्बे। चलो चलो अपना काम करो। काम चोर कहीं चलो एक एक बोतल पीकर आते हैं, इससे पहले कि बाबा फिर वापस आ जाए। चलो। अब कैसा है वो?
ऑपरेशन थिएटर से उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। मैं नहीं जानता, कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें, मुझे आज काम खत्म चाहिए। भाई ये हॉस्पिटल है, मुश्किल होगा, जल्दबाजी ना करें। वैसे भी ये काम खुद ही निपट जाएगा। मुझे नहीं पता, हम अपना काम किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। होश में आके वो जो कुछ भी करेगा उसकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सारी मालूमात है मेरे पास। मुझे पता है कि उसने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की तैयारी कर ली है, और जो भी होगा वो मेरे साथ होगा, अपने बेटे के खिलाफ थोड़ी जाएगा। बेटा, पहले जैसा कुछ भी तो नहीं हो पा रहा ना। ना मैं तुम्हारा पुराना बाबा और ना तुम मेरी पुरानी छोटी सी बेटी बन पा रही हो। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं आपके ख्याल में कभी छोटी बच्ची नहीं थी, क्योंकि आपने तो मुझे कभी भी छोटी बच्ची समझा ही नहीं। एक बार भी मेरी किताब नहीं देखी। आज तक कभी भी आपने मुझे बाप वाला प्यार नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं, पेट भरा है या नहीं। आप तो वो बातें भी नहीं जानते जो आपके जाने के बाद हुई। खैर छोड़े, इन बातों में क्या रखा है, क्योंकि अब आप मेरे लिए कुछ नहीं है। सैयदा, 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 है या कोई? कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई मदद करे हमारी? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अच्छा, मेरा मतलब है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो किस तरह की जगह है? वहाँ साहिल समंदर पर एक बहुत बड़ा घर है। उधर हफीज़ा साहिबा के बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार रहते हैं। वो जगह बहुत पसंद है उन्हें। क्या मसला है? अब अगर मैं उन्हें जाने से मना कर दूंगी तो वो नाराज होकर बैठ जाएंगी। ये अचानक जाने का प्लान कहाँ से बना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप वहाँ जाकर थोड़ा आराम करिएगा और घूम भी लीजिएगा। वैसे भी 3 दिन ही तो रुकना है। चलो चलो जल्दी करो, टाइम जाया मत करो। इससे पहले कि सूरज सर पर आ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नारायण, तुम्हें मेरा समर हाउस बहुत पसंद आएगा। उधर हम लोग एक साथ लंबी वॉक पे जाया करेंगे। हाँ वाकई अच्छी बात है। सैयदा, अगर वक्त पे मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचता तो तुम अपने साथ पता नहीं क्या कर बैठती। क्या आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मिस सैयदा को हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। बच्चे की कंडीशन भी चेक करनी है। ये क्या बोल रही हैं आप? इनको नहीं पता? भाई बच्चा, मैं मार देना चाहती थी उसको, अपने आप को भी और उसको भी।
ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसकी रिपोर्ट से हमें पता चला था, लेकिन उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि बच्चे की क्या कंडीशन है। इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मगर हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। वो इतनी ऊंचाई से गिरी थी तो वो बच्चे को खो भी सकती थी। सैयदा क्या प्रेग्नेंट है? ओह खुदा, अब समझ आया। ओह, उसने ये सब कुछ मेरी वजह से किया, मेरी वजह से। उफ, क्या जुल्म किया। देखिए, अपने आप को इतना परेशान ना करें, सब कुछ ठीक है। अगर आप सब्र से काम लेंगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ज़रा सोचें, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपका बच्चा और आप बिल्कुल ठीक हैं। आप फिक्र ना करें, इस हादसे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लेकिन माँ की कंडीशन बहुत सीरियस है। अच्छा रहेगा कि तुम लोग उसको एक साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो, उसको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, मैं खुद इस चीज़ पे तवज्जो दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। चलती हूँ। महमद, तुमने सुना? बच्चा बिल्कुल ठीक है। उफ, शुक्र है खुदा का। मगर मेलक, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो हम इसको पालेंगे कैसे? कौन ख्याल रखेगा उसका? इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है महमद? मैं ज़रा हॉस्पिटल के बिल चेक कर लूँ, वो देख कर आती हूँ। ये लो, रख। नहीं, ये तुम्हारे टोमोग्राफी के पैसे हैं। रख लो, मैं कह रहा हूँ ना, ये सैयदा के ही पैसे हैं। मगर महमद, कह रहा हूँ ना मैं तुमसे। शाबाश, रख लो। बेटा, हम सब गलती करते हैं, सब इंसान हैं। अब जो भी हुआ उस पे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। भाई, ये बच्चा नुसरत का है। मैं भी कैसा इंसान हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इस बच्चे को इस वजह से मार देना चाहती थी, या मेरे अल्लाह, ये मैंने सोच भी कैसे लिया। और इस बच्चे को देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये जिंदा है। जब बच्चे के नसीब में जिंदा रहना लिखा है तो मैं कैसे मार सकती हूँ? तुम पैदा करोगे इसको, जबकि तुम जानती हो कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते तो हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे? और फिर इसका बाप जो है। उस शैतान का नाम मत लेना कभी जिंदगी में। अरे भाई, मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। मैं कैसे पालूंगी, कैसे रखूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं इतनी नन्ही सी जान को नहीं मार सकती। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो ये पैसे खो गए, वरना फालतू में ये बच्चा इस दुनिया से चला जाता। मेरी बहन, वो पैसे मैंने लिए थे। क्या तुमने फिर से जुआ खेला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब सोच भी नहीं सकता। दरअसल मैं और मेलक बैठे चाय पी रहे थे और मैं एकदम बेहोश हो गया। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पे मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने बताया कि मेरे लंग्स में एक दाग है जिसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा तुमने? कैसा निशान है तुम्हारे लंग्स में? इतनी परेशान होने की बात नहीं है, बस एक टेस्ट कराना था मुझे। तो मैंने तुम्हारे पास पैसे देखे तो मैंने सोचा कि ये पैसे मैं ले लेता हूँ
और फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। भाई बताओ मुझे, भाई मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? भाई तुम्हें कैसा, मैं प्लीज मुझे कुछ बताओ नहीं भाई। हुआ है, भाई क्या आराम हुआ? से रिलैक्स हो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, कुछ नहीं हुआ है मुझे। परेशान क्यों हो रही हो? अरे ये क्या हो गया? मैं तो होटल में बैठा हुआ था, मुझे किसी ने बताया कि सईदा ने छलांग लगा दी कहीं से। मैं तो फौरन यहाँ भागता हुआ आया। अभी तो तुम्हारी माँ को भी मैंने कुछ नहीं बताया। अरे कुछ नहीं हुआ अर्दोगन अंकल। आए हम दोनों बाहर चल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाहर जाकर बात करते हैं, पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने नैरन को भी कॉल की थी, लेकिन हाफिज़े आला पता नहीं उसको लेकर कहाँ गई हुई है। अरे इतने परेशान होने की बात नहीं है। हुआ ये था कि ये वहाँ पर फूल चुन रही थी और इसका पाँव स्लिप हो गया और फिर ये वहाँ से गिर गई। इतना आप परेशान हो रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरी बेटी, पिछले कुछ अरसे में मैंने जो कुछ किया है वो तुम लोगों के लिए ही किया है। मैं जानता हूं मेरा गुनाह बड़ा है और इसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन क्या बेटा तुमने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है? मैंने जो कुछ भी किया वो जिंदा रहने के लिए किया। और वैसे भी ऐसे काम जिद में आके या जड़ में नहीं किए जाते बाबा। आप तो उन दिनों मसरूफ थे अपनी जिंदगी में। अम्मी और भाई भी छोड़ गए, तो फिर मैं क्या करती? आपके घर पर आके आपसे भीख मांगती मैं। ये तुम कर सकती थी बेटा, वो घर भी तुम्हारा ही था। अच्छा तो आप चाहते थे कि मैं एक ऐसी बेवकूफ और खुदगर्ज औरत से भीख मांगती जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई? यही मिलता मुझे ना। बेटा सैयदा, तुम इतनी उदास ना हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ वो मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर तो आखिर चले क्यों नहीं जाते? सिसक सिसक के रोज थोड़ा मरती हूँ मैं, अब तो मरने से भी डर नहीं लगता। अगर आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर नहीं चले गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी बाबा। देखें, मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी आपने, नैरन की क्यों करना चाहते हैं? खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दे, कोई तो काम कर ले नेकी का। बस बेटा बस, हमारा इब्बू आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। छोटी सी दुकान है हमारी, तुम इधर उधर काम करने के बजाय हमारे साथ काम कर लो, सब मिलकर रूखा सूखा खाकर पेट भर लेंगे। क्या कहती हो? नहीं, आपका शुक्रिया, मगर मैं सरमद के रेस्टोरेंट में काम करने से बहुत खुश हूँ, सच में। अरे ये तो 20 है, मैंने 50 कहे थे। ठीक है, फिर आप मुझे आधी ही रोटी दे दें, कल ना मुझे ज्यादा बार नहीं मिले। अरे नहीं, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। जब तुम 50 रुपए लेके आओगी तुम्हारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? अच्छा फिर एक छोटा सा टुकड़ा ही दे दें। ये लो, अब तुम जाओ। क्या खा रही हो? लाओ इधर लाओ, ये मुझे तुम्हें भूख से मरा जा रहा हूं। ये आपने क्या किया?
आपने ऐसी हरकत क्यों की? उसने मुझे धमकी दी थी और ब्लैकमेल किया था। मैंने उसको उसके किए की सजा दे दी। मेरे साथ जो भी गुजरी है उसके पीछे हिकमत का हाथ था। और आपने जुर्म कबूल भी कर लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नरेन, मैंने हिकमत को 20 सड़क पर गोली मारी है। वहां कम से कम मुझे 50 लोगों ने देखा होगा। कबूल नहीं करता तो क्या करता? लेकिन आप मुझे तो बताएं कि आपकी उनसे क्या दुश्मनी थी ताकि मैं कुछ कर सकूं। मेरी पूरी जिंदगी जो गुजरी है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, उसके पीछे हिकमत का ही हाथ था। उसने वक्त बेवक्त मुझे मजबूर किया कि मैं जाकर मुख्तलिफ कत्ल और जुर्म कर आऊं। खैर, वो तो बड़े आदमी हैं। मैं जाकर किसी से ये बात करूंगा तो कौन मुझ पे यकीन करेगा? तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, फराज से मेरे नाम पे माफी मांगना। वो कबूल तो नहीं करेगा, मगर तुम फिर भी कह देना। वो तो मैं कहूंगी, कहना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल है, कोई अचानक ऐसे किसी को कैसे मार सकता है? यानी आप एक दफा आकर मुझसे डिस्कस तो करते, शायद मैं आपकी मदद कर सकती। निकाती अंकल, मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहरिन, देखो मेरी जान, जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जो मैं जानता हूँ उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें यहाँ अपना केस लड़ने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ खुदा हाफिज कहना चाहता था तुम्हें। क्या आप अभी तक एक बात नहीं जान पाए कि मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता? मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। देखो नरेन, अब तुम यहाँ से उठकर चली जाओगी और मेरी वकील बिल्कुल नहीं बनोगी, और ये बात तय है। हाँ बोलो डेनिस। फिराद के बाबा को गोली लगी है, मुझे अभी अभी खबरों में पता चला है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, वहीं पर मिलते हैं। बाय। देखो कैन, प्लीज मेक श्योर कि इमराना कोई गड़बड़ ना करे। मैं बस अभी वापस आई। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। नहीं, रुको, बैठो तुम। अगर तुम यहाँ ना हुए तो इमराना का ख्याल कौन रखेगा? रुक जाओ प्लीज। ठीक है। बाबा। फराद, मेरी बात सुनो। बाबर बेटा, तुम भी इधर आओ। तुम लोगों से मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि माजी में जो भी हुआ है उस सबको भूल जाओ। बाबर बेटा, जैसे कि तय हुआ था, ईरूल से अपने ताल्लुकात अब खत्म कर दो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे का सहारा बनना। तुम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के हाथ में मैं अमानत देकर जा रहा हूं। ये अहद करो, इसे तोड़ना मत। अगर मैं बच गया तो हम एक नया, बिल्कुल नया सेटअप बनाएंगे। लेकिन अगर मैं ना बच सका तो तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी का एक बिल्कुल नया और साफ आगाज करोगे। ईरूल के साथ जितने भी हमारे मामलात हैं, सरमत तुम उनको खत्म कर दोगे। फराद, तुम भी इसका ध्यान रखना। वादा करो मुझसे। इनको आराम करने दे, इनकी हालत सही नहीं है। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। थैंक यू।
देखो जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई। मेरे लिए तो एक डरावना ख्वाब है। अगर कोई और ये बात कहता तो मैं उसे जान से मार देता, मगर अब देखो तुम और मैं भाई भाई। भाई हो या जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं रखता। मैं भी तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं रखता। फरहाद, कैसे हुआ ये सब कुछ? तुम्हारे बाबा कैसे? बेहतर है। थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई, उसके बाद डॉक्टर ने हमें बाहर भेज दिया क्योंकि उनके आराम का टाइम है। गोली तो अब निकल आई है, मगर सिर्फ परेशानी उनकी दिल की है। बहुत ताकतवर है, कुछ नहीं होगा हमारे बाबा। एक गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी उनका। वो तो सही है, लेकिन वो कभी भी बीमारी को कबूल नहीं करते थे। 104 बुखार में भी बाहर निकल जाते थे। मुझे याद है, मैं एक बार बीमार हुआ था तो उन्होंने मुझे धक्का देकर बिस्तर से बाहर निकाल दिया। मुझे भी एक दफा शदीद फ्लू हो गया था। मैं हर जगह पर छींकता फिर रहा था। फिर बाबा ने मुझे डांटा कि ये क्या हरकत है। फिर मैं फौरन ठीक हो गया। मैं भी निकाती अंकल से मिल के आ रही हूँ पुलिस स्टेशन से। उन्होंने ही मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं उनके पास गई थी। जाहिर सी बात है, वो बहुत शर्मिंदा है और परेशान भी। उन्होंने तुमसे माफी मांगी है। अच्छा है वो वहीं पर मर जाए। बगैर सोचे समझे गोली चला दी उसने। फिराद, मुझे अभी पता चला, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। बाबा कैसे हैं? अब बेहतर है, लेकिन आज रात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस तुम सब लोग उनके लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। मैं सोच रही हूँ, मेरा घर तो पास में है, यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं। सरमद साहब, आप भी चलें प्लीज। थोड़ा आराम कर लें, आप लोग कुछ खा पी लें। नहीं, बस मैं चलता हूँ। गलीना मेरा इंतजार कर रही होगी इस वक्त। नहीं, रुको। हमारे साथ ही चलो तुम भी। वैसे भी तुम भी बहुत थके हुए हो। मेरा मतलब है, इस तरह रात को अकेले जाने की जरूरत नहीं है। चलें आप? चले। आपा कहाँ हैं? अच्छा, तो तुम्हें कुछ खबर नहीं? फिराद के बाबा को गोली मार दी गई है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? मुझे एटलीस्ट बता तो देना चाहिए था। वो खतरे से बाहर है? नहीं, उनका ऑपरेशन चल रहा है और सब लोग उन्हीं के पास। अरे मुझे अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। कौन से हॉस्पिटल में वो? मैंने तुमसे कुछ पूछा तो मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ, और फराद तो बिल्कुल नहीं चाहता। वैसे इमराना, गौर करो तो इन दिनों तुमने ऐसी हरकतें की हैं कि उसके बाद कोई भी तुमसे बात करना नहीं चाहेगा। तो तुम्हें जैसे ही मौका मिला तुम फजूल बातें शुरू हो गए। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं आपा को खुद फोन करके पूछ लूंगी। कोशिश बेकार है, क्योंकि इस वक्त तो मेरी जिम्मेदारी हो, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी बहन ने दी है, इसलिए कोशिश भी मत करना कुछ करने की। तो मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते? अच्छा, वाकई में? वैसे इस वक्त घर पे कोई नहीं है तो कुछ सवाल जवाब क्यों ना हो जाए तुमसे। मसलन ये हरकतें तुम आखिर क्यों कर रही हो? अखबार वालों को क्यों उल्टी सीधी खबरें दे रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या जिसका तुम मुझसे बदला ले रही हो? बताओ मुझे। देखो कैन, अभी मैं बहुत बड़े हमले से बची हूँ, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारी फजूल बातें सुनूं। तो प्लीज हट जाओ मेरे सामने से। तुम हर एक के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो, पुराने वाकयात पर तेल छिड़क कर आग लगाकर बार बार बीच में ला रही हो। अगर वाकई में मैंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो बताओ क्या करोगी तुम? हाँ, इस तरह के खेल खेलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तुमको लगता है मैं डरूंगी तुमसे? हाँ, तुम सिर्फ एक मजबूत छोटे से कीड़े हो और कुछ नहीं। मेरे आपा के पैसे पे ऐश करने वाले एक पैरासाइट हो और एक पैथेटिक पेंटर भी। तुम्हारा असली चेहरा मैं आपा को अनकरीब दिखा दूंगी, और फिर तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो दिन बहुत मुश्किल से देखोगी तुम, क्योंकि अनकरीब फराद तुम्हें अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर फेंक देगा और तुम यहाँ नहीं होगी।
तुम तड़प तड़प कर इधर उधर पड़ी रहोगी और इस मौके का मैं फायदा उठाकर तुम्हें डब्बे में बंद करके दफना दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी बहन को बड़ी मुश्किल से रोका है, अब ये तुम्हारे हवाले है। 2 घंटे से किस अजाब में गुजरा हूं मैं जानता हूं। खुश आमदीद। फरहाद मेरे भाई, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? अब बेहतर है। क्या अपने कमरे में जाना है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। सरमत, आराम प्लीज से। आप अंदर आइए। अरे सरमत साहब, आपको देख के बहुत हैरत हुई। खुश आमदीद। अच्छा, डेनिस मुझे जबरदस्ती लेकर आई। बैठिए आप प्लीज। फरहाद ने इनवाइट किया इसे, दोनों को भी समझ में नहीं आया। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। देखो कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, फरहाद परेशान है बहुत ज्यादा। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिल